वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे नर्सेस गाइड टू लैबोरेटरीज वैल्यू, जो कि मोस्ट रिसेंट एंड अपडेटेड 2020 का है। मैं जो डिस्कशन करूंगा ये पार्ट 1 है। क्यों नर्सेस के लैबोरेटरीज वैल्यू जानना जरूरी है, कौन कौन सा लैबोरेटरीज वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों देखते हैं वन बाय वन। जो आज मैं डिस्कशन करूंगा ये वेनस लैबोरेटरी वैल्यू फर्स्ट। ओके, वेनस ब्लड में कौन कौन सा पैरामीटर रहता है जो जरूर जानना चाहिए, उसका नॉर्मल रेंज क्या होगा। तो पहला जो पैरामीटर है वो पीएच है। तो वेनस ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होगा, 7.31 से स्टार्ट करके 7.41। उसके बाद देखेंगे वेनस ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और PaO2 जो बोलते हैं, इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 30 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद देखेंगे वेनस ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PaCO2 जो है, इसका नॉर्मल रेंज कितना है। ओके, 41 से स्टार्ट करके 51 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, वेनस ब्लड का। उसके बाद दोस्तों देखेंगे बायोकार्बोनेट आयन जो होता है। ओके, वेनस ब्लड का कितना होता है, बायोकार्बोनेट आयन जो रहता है 22 से स्टार्ट करके 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है, ये जरूर जानना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन। ओके, ऑक्सीजन सैचुरेशन वेनस ब्लड का कितना होता है, 60% से स्टार्ट करके 85% तक इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है। कौन सा, वेनस ब्लड का, ये जरूर जानना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आर्टेरियल लैबोरेटरीज वैल्यू। ओके, नॉर्मल रेंज क्या है। ओके, पीएच वैल्यू देखेंगे। सबसे पहला पीएच वैल्यू देखेंगे। पीएच वैल्यू 7.35 टू 7.45 होता है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PaO2 जो होता है वो 85 टू स्टार्ट करके 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। इसको भी जरूर याद रखो, इसको भी जरूर याद रखो। उसके बाद देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PaCO2 जो नॉर्मल रेंज होता है 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे बायोकार्बोनेट जो होता है, ओके, SCO3 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से स्टार्ट करके 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% से स्टार्ट करके 100% होता है, ये सब आर्टेरियल ब्लड का होता है नॉर्मल रेंज। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कोआगुलेशन। कोआगुलेशन क्या है, एक तो ये टेस्ट है। ये क्या मेजर करता है, पेशेंट का ब्लड का एबिलिटी, कैसा टाइप का एबिलिटी, ब्लड होता है या नहीं, ऐसा टाइप का ये मीन मेजर करता है। कोआगुलेशन में हम मेजर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कोआगुलेशन में क्या डिटरमाइन करेगा, कितना टाइम लेता है ब्लड क्लॉट करने में, वो भी हम इसमें देखेंगे, किसमें, कोआगुलेशन। उसके बाद देखेंगे डॉक्टर असेस करेगा। ओके, मीन एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का ज्यादा रिस्क है क्या, कि ब्लड वेसल में क्लॉट होने का ज्यादा चांसेस रहता है क्या, ये भी हम देखेंगे कोआगुलेशन स्टडीज में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगर जो पेशेंट का अगर या जो आदमी का अगर लॉन्गर प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहता है तो प्रोलॉन्ग लिवर डी रहेगा। उसके बाद ब्लड लॉस ज्यादा अगर हो रहा है तो ब्लड लॉस अगर ज्यादा हो रहा है तो सर्जिकल ट्रॉमा के वजह से हो रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कोआगुलेशन स्टडीज में। ओके, उसके बाद देखेंगे अगर जो पेशेंट का रहता है तो हम समझेंगे कि वो ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया के वजह से हुआ है या सीवियर हिमोरेज या सीवियर ब्लड लॉस के वजह से हुआ है। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना है, 1.5 लाख टू 4 लाख पर केवी के में ब्लड। क्योंकि ये था कोआगुलेशन स्टोरी। चलो दोस्तों देखते हैं अभी नॉर्मल रेंज। ओके, नॉर्मल रेंज पहला हम डिस्कशन करेंगे एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम, और इसको बोल सकते हैं ACT, 90 to 130 सेकेंड, 90 to 130 सेकेंड। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT भी इसको बोल सकते हैं। ओके, इसका कितना टाइम है, 21 to 35 सेकेंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम PTT भी इसको बोल सकते हो। तो नॉर्मल रेंज कितना है, 32 to 45 सेकेंड। उसके बाद प्लेटलेट काउंट देखेंगे। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है
1.4 लाख टू 4.5 लाख पर ml में हमको देखने को मिलेगा। प्लाज्मिनोजन, ओके, प्लाज्मिनोजन होता है उसका कितना नॉर्मल रेंज कितना है 62% टू 130%। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम अभी देखेंगे इसका नॉर्मल रेंज कितना है 10 टू 14 सेकेंड है। उसके बाद थ्रोम्बिन टाइम 11 सेकेंड टू 15 सेकेंड देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एफडीपी लेवल्स। तो एफडीपी लेवल का मतलब क्या है, फिब्रिनोजेन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बोलेंगे इसको, फिब्रिनोजेन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। इसका लेवल कितना होता है लेस देन 10 म्यूग्राम पर डीएल और माइक्रोग्राम पर डीएल बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे फिब्रिनोजेन जो होता है, ओके, फिब्रिनोजेन का नॉर्मल रेंज कितना है 160 टू 450 मिलीग्राम पर डीएल होता है, ये भी जरूर याद रखो। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 3 मिनट से स्टार्ट करके 7 मिनट तक होता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जनरल केमिस्ट्री एंड सीरम, ओके, ब्लड केमिस्ट्री किसलिए मीन ब्लड केमिस्ट्री सेट जो होता है ये क्या मेजर करेगा, क्योंकि मीन हमारा शरीर में कितना अमाउंट सब्सटेंस है इसको मेजर करने के लिए ब्लड केमिस्ट्री मेजर किया जाता है। उसके बाद ग्लूकोज की किसलिए मेजर किया जाता है, हमारा ब्लड में कितना शुगर है, ओके, हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट मीन डायबिटिक है कि नॉन डायबिटिक पेशेंट है, ये भी हमको पता चल जाएगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है यूरिक एसिड इंपोर्टेंट, हमको किडनी स्टोन का पता चल जाता है, ओके, किडनी अगर किडनी स्टोन अगर कैसे पता चलेगा, अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो किडनी स्टोन का ज्यादा चांसेस होने, या हाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी पता चल जाएगा। उसके बाद क्रिएटिनिन सजेस्ट करेगा कि हमारा किडनी का इंपेयरमेंट हुआ है कि नहीं, ये भी हमको पता चल जाएगा। दैट मीन हम जनरल से पता चल जाएगा कि बेसिक केमिस्ट्री जो हमको हेल्प करता है, हमारा शरीर का जो क्या क्या कंडीशन होने का ज्यादा चांसेस है, और हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गन्स है शरीर में कैसा काम कर रहा है, तो ये हमको पता चल जाएगा जनरल केमिस्ट्री एंड सीरम से। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नॉर्मल रेंज एल्बुमिन का। ओके, एल्बुमिन का नॉर्मल रेंज कितना होगा 3.5 से स्टार्ट करके 5.5 ग्राम पर डीएल पर डेसीलीटर में हमको एल्बुमिन कितना देखने को मिलेगा 3.5 ग्राम से स्टार्ट करके 5.5 ग्राम हमको देखने को मिलेगा, इसको जरूर याद रखो। उसके बाद देखेंगे अल्कालिन फॉस्फेटेज, ओके, एएलपी इसको बोलेंगे, ओके, मीन 32 से स्टार्ट करके 110 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में हमको देखने को मिलेगा, ये भी जरूर याद रखो। अमीनो ट्रांसफरेज और एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज भी इसको बोल सकते हैं, ट्रांस मीन एलेनाइन ट्रांस अमीनो, ओके, और अमीनो ट्रांसफरेज, जिसका कितना नॉर्मल रेंज है 0 टू 35 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अमीनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट, ओके, और क्या बोलते हैं इसको एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज भी बोल सकते हैं, इसको ट्रांस अमीनेज भी बोल सकते हैं। इसका नॉर्मल रेंज कितना होगा 0 से स्टार्ट करके 35 यूनिट पर लीटर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे प्लाज्मा एमोनिया जो है, ओके, एमोनिया प्लाज्मा में हमको कितना देखने को मिलेगा 40 से स्टार्ट करके 80 माइक्रोग्राम पर डीएल में हमको देखने को मिलेगा, इसको भी जरूर याद रखो। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नॉर्मल रेंज सीरम एमाइलेज, ओके, सीरम एमाइलेज का जो नॉर्मल रेंज है 0 से स्टार्ट करके 130 यूनिट पर लीटर हमको देखने को मिलेगा, क्या कौन सा सीरम एमाइलेज, ओके। उसके बाद दोस्तों देखिए बिलिरुबिन लेवल, ओके, बिलिरुबिन लेवल जो होता है ब्लड में उसमें लेस देन 1.0 मिलीग्राम पर डीएल हमको देखने को मिलेगा। बाइकार्बोनेट 23 से स्टार्ट करके 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसका नॉर्मल लेवल कितना है, नॉर्मल रेंज कितना है 7 to 2 मिलीग्राम पर डीएल हमको देखने को मिलेगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो द फेरिटिन,
ओके 10 से स्टार्ट करके 350 नैनोग्राम पर ml में हमको देखने को मिला। पर ml अगर ब्लड लेंगे तो उसमें 10 से स्टार्ट करके 350 नैनोग्राम हमको फेरिटिन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड का नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल जो होता है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है 96 से स्टार्ट करके 112 मिलीग्राम पर लीटर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ग्लूकोज सीरम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ओके वो कितना होता है ओके 70 से स्टार्ट करके 110 मिलीग्राम पर डीएल हमको देखने को मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे मैग्नीशियम ओके सीरम मैग्नीशियम लेवल 1.5 टू ओके 2.0 मिलीग्राम पर डीएल मन पर लीटर में हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे पोटासियम सीरम पोटासियम लेवल जो होता है 3.5 टू 5.5 मिलीग्राम पर लीटर हमको देखने को मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस जो होता है 2.5 से 4.5 मिलीग्राम पर डीएल में हमको देखने को, और पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड लेते हैं तो 2.5 ग्राम से स्टार्ट करके 4.5 मिलीग्राम हमको देखने को मिलेगा। 2.5 मिलीग्राम से 4.5 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नॉर्मल रेंज सीरम सोडियम लेवल जो होता है 135 मिलीग्राम पर लीटर से स्टार्ट करके 145 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम जो होता है 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है सीरम कैल्शियम लेवल। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट जो कैल्शियम ओके मल्टीप्लाई इनटू फॉस्फेट होने से इसका 0 to 70 होता है 0 to 70 होता है। उसके बाद सीरम क्रिएटिनिन जो होता है मेल में ओके 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ओके फीमेल में कितना होता है सीरम क्रिएटिनिन लेवल 0.6 से स्टार्ट करके 1.0 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल 40 to 50 मिलीग्राम पर डीएल होगा 40 to 50 मिलीग्राम पर डीएल होगा। उसके बाद टोटल कोलेस्टेरॉल 130 to 200 मिलीग्राम पर डीएल हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे C3 मीन्स क्या है C3 मीन कॉम्प्लीमेंट C3 बोलते हैं। ये एक ठो ब्लड टेस्ट है जिसमें हम कितना ठो प्रोटीन को हम मेजर करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक ठो प्रोटीन है। C3 एक ठो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक ठो प्रोटीन है। ये प्रोटीन शरीर में कैसा काम करता है ये हमको पता चल जाएगा, या इन्फेक्शन होने का जो ज्यादा खतरा रहता है हम C3 प्रोटीन से पता चल जाएगा, या शरीर में जो भी डेड टिश्यू रहता है उसको रिमूव करने के लिए ये मेजर किया जाता है, या फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए ये C3 पता कर देगा। उसके बाद देखेंगे C4 ओके C4 का नॉर्मल लेवल नॉर्मल रेंज कितना है ओके इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C4 बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट 4 बोलेंगे। एक तो सिंपल ब्लड टेस्ट है जो क्या करता है मेजर करता है कि ब्लड स्ट्रीम में कितना C4 अमाउंट है ओके अगर जामिन कम हो गया है, सपोज C4 लेस देन 10 हो गया है 10 मिलीग्राम पर डीएल हो गया, तो हमको पता चलेगा कि सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर्स की वजह से C4 लेवल कम हो गया है, जैसे SLE सिस्टेमेटिक लूपस एरिथमेटोस या रिमाटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, तो इसमें क्या होता है पता चल जाएगा ओके। उसके बाद देखेंगे सी रिएक्टिव प्रोटीन जो ब्लड में देखेंगे उसका नॉर्मल रेंज कितना है 0.8 मिलीग्राम पर डीएल होगा सी रिएक्टिव प्रोटीन। फिब्रिनोजन प्लाज्मा में जो फिब्रिनोजन देखने को मिलेगा उसका नॉर्मल रेंज कितना है 150 to 350 मिलीग्राम पर डीएल होगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे फोलेट सीरम फोलेट लेवल 4.0 to 20 नैनोग्राम पर ml में हमको देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे प्लाज्मा ग्लूकोज ओके फास्टिंग जो होता है ओके 70 to 100 मिलीग्राम पर डीएल होता है ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है ओके। ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज सीरम ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज इसका कितना होगा नॉर्मल वैल्यू 0 से 30 यूनिट पर लीटर होगा ओके। थैंक यू। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।